गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार जो है हम देखेंगे यदि तो दो प्रकार से बटा रहता है। एक तो होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, देशांतर और अक्षांश रेखाओं में वो डिवाइडेड रहता है। अगर हम देखें अक्षांश रेखाओं को तो यह मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं में बटा हुआ भाग हमको दिखाई देगा, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर दक्षिण भाग को डिवाइड करता है। ये जो रेखाएं हैं ये मुख्य रूप से जो दक्षिणी बिंदु है वो जो है कोंटा और सुकमा, ये जो कोंटा सुकमा वाला बिंदु है वो 17 डिग्री 46 है। फिर ऊपर की तरफ जाने पर सबसे ऊपरी अक्षांश जो रेखाएं हैं उत्तरी अक्षांश की वो सुंदरी गांव रामानुजगंज में है, जो कि 24 डिग्री 5 है। मुख्य रूप से ये दोनों बिंदुएं एक दूसरे से 700 से लगभग 800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कराती हैं। अगर हम दूसरे छोर में उसके पूर्व और पश्चिम छोर की बात करें तो पूर्व दिशा में गिरला जो है जसपुर का एक भाग है। यह मुख्य रूप से 84 डिग्री 25 है, जो कि गिरला जसपुर का पूर्वी छोर है। फिर पश्चिमी छोर में पाए जाने वाले बिंदु में बीजापुर में पाए जाने वाले भद्रकाली है, जो कि 80 डिग्री 15 है। भद्रकाली से लेकर गिरला तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो 435 किलोमीटर है। इस तरीके से भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार अगर हम देखें तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो जो है एक बिंदु कोंटा से लेकर सुंदरी गांव, दूसरा पूर्व में गिरला से लेकर पश्चिम में भद्रकाली बीजापुर तक स्थित है। अगर हम इसके भौगोलिक क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से बात की जाए तो पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो मुख्य रूप से अलग 7 राज्यों को टच करता है। और ये 7 राज्य मुख्य रूप से अगर हम सबसे ऊपरी छोर में देखें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बगल से लगा हुआ झारखंड स्टेट है। इसके नीचे जो सर्वाधिक विस्तृत एरिया घेरता है वो हमारा उड़ीसा है। नीचे की तरफ छोटा सा एरिया घेरा हुआ हमारा आंध्र प्रदेश है जो बॉर्डर को टच करता है। अगला तेलंगाना है, ऊपर की तरफ महाराष्ट्र है और इधर मध्य प्रदेश है। ये सभी स्टेट जो है छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों से लगा हुआ देश है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 राज्यों से होकर गुजरता है, 4 जिलों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा मुख्य रूप से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन 4 जिलों को टच करता हुआ कर्क रेखा गुजरता है छत्तीसगढ़ स्टेट में। अगर हम छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों को देखें तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से भू आवेष्टित जिलों की संख्या मुख्य रूप से 11 है, जो कि पूरी तरीके से लैंडलॉक एरिया है, बॉर्डर एरिया से टच नहीं करता है, बल्कि पूरी तरीके से भूमि से घिरा हुआ एरिया है, जिसे हम भू आवेष्टित जिले के नाम से जानते हैं। इसमें 11 जिलों में मुख्य रूप से सबसे ऊपरी सरगुजा संभाग से सरगुजा, बिलासपुर संभाग से कोरबा, बिलासपुर, चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बालोद और बस्तर संभाग से एक जिला जो है दंतेवाड़ा, ये एक ऐसे जिले हैं जो कि भू आवेष्टित जिले के रूप में जाने जाते हैं। अगला है अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा से जो बॉर्डर लाइन पे लगे हुए जितने भी जिले स्टेट हैं वो सभी जो है अंतर्राज्यीय सीमा रेखा से लगे हुए जिले के रूप में आते हैं, जिनकी कुल संख्या जो है 22 है। इसके पश्चात हम देखेंगे IST, भारतीय मानक समय रेखा। यह मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली एक सीधी रेखा है, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में 8 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें सबसे ऊपरी की तरफ सूरजपुर, इसके पश्चात कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, चौथे नंबर पे कोरबा, 5वां जांजगीर चांपा, 6वां बलौदाबाजार, 7वां महासमुंद और 8वां गरियाबंद। ये 8 जिले जो है IST भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले जिलों का क्रम है। इसके पश्चात अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य जो छत्तीसगढ़ स्टेट से लगा हुआ पड़ोसी राज्य है वो उड़ीसा है। राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बलरामपुर है। ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला हम देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कुल अनुसूचित क्षेत्र अगर जिलों की बात की जाए तो टोटल जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो 17 हैं, जो अलग अलग वर्ष में निर्मित किए गए, अलग अलग वर्ष में बनते गए। इसका सर्वप्रथम अनुसूचित क्षेत्र का जो निर्धारण है 2003 में किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से 7 जिलों को चयनित किया गया था। 2003 में
अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले 7 जिले थे कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, कोरबा। इसके पश्चात 2007 में 2 संख्या और बढ़ गई इसकी, जिसमें मुख्य रूप से बीजापुर, नारायणपुर आया, जिसमें अब जो है 9 जिले बन चुके थे 2007 में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत। 2012 में 13 जिले, जिसमें ऐड हो गया कोंडागांव, सुकमा, सूरजपुर, बलरामपुर। 2020 में 1 जिला और गौरेला पेंड्रा मारवाही अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित हुआ, जो करके 14 जिले जो है अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हो गए। 2022 में 16 जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये 2 जिले और सम्मिलित हुए। 2024 में एक और जिला गरियाबंद जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हुआ। अगर हम भौगोलिक विस्तृत अगर देखें मैप के आधार पर, तो ऊपर की तरफ पाए जाने वाले सरगुजा संभाग के सभी जिले लगभग शामिल हैं। नीचे की तरफ पाए जाने वाले बस्तर संभाग के सभी जिले लगभग शामिल हैं। दुर्ग संभाग से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, रायपुर संभाग से गरियाबंद है, बिलासपुर संभाग से कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही है। मुख्य रूप से ये सभी जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। अगला हम देखते हैं आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिला छत्तीसगढ़ में 10 है, जिसमें मुख्य रूप से कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, ये सभी जो है मुख्य रूप से आकांक्षी जिले हैं। पूर्ण जैविक जिले 5 जिले, हमारे पास पूर्ण जैविक जिले 5 जिले हैं। मुख्य रूप से इसमें पहला है गरियाबंद, दूसरा सुकमा, तीसरा बीजापुर, चौथा दंतेवाड़ा, पांचवा नारायणपुर। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मैप में गरियाबंद यह जो है मुख्य रूप से रायपुर संभाग का एक क्षेत्र है। नीचे की तरफ बस्तर संभाग से 4 जिले सम्मिलित हैं, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये जो है पांचों जो है पूर्ण जैविक जिले के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं।